एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। जो एक बंदा रहता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपनी गोल्डन हैंड की मदद से उसे पकड़ के साइड में फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। और हमारा एमसी सबको इजाज़त देता है कि जाओ इनके ऊपर अटैक करो। हमारा एमसी भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए चला जाता है। हमारा एमसी जो रहता है उस बंदे को तो वहीं पे तत्काल में ही मार देता है, जिसे देख के उसके जो सारे टीम मेंबर रहते हैं सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे एक टीम मेंबर को मारने के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग आखिर देख किसका इंतजार कर रहे हो, चलो इसके ऊपर अटैक करने चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो इस बंदे को एमसी ने मारा रहता है वो अभी जिंदा होता है और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर किसे होती है। हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं एक दूसरे से ही वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एमसी से भी कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, 2-3 बंदे इकट्ठा मिलकर। हमारा एमसी जो रहता है उनको अकेले ही संभाल रहा होता है और वो बंदे बोलते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि हम तीनों को एक साथ संभाल ले रहा है। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग के पास तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पावर है, तुम लोग इस पावर के सहायता से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो और बंदों को एमसी जो पकड़ के कहीं किसी का हाथ तोड़ देता है, कहीं किसी का पैर तोड़ देता है, कहीं किसी का मुंह तोड़ देता है। ऐसे ही पकड़ के उनका हाथ पैर तोड़े डाल रहा है एमसी जो रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है एमसी जो बोलता है कि मैं तुम लोग को कैसे छोड़ दूँ, तुम लोगों ने छोड़ा था क्या मुझे पिछली समय पे। तभी हमें दिखाया था वो जितने भी भाई रहते हैं मतलब सेक्ट के लोग रहते हैं वो एक साथ आके इकट्ठा हो जाते हैं। बोलते हैं कि हमें इन लोगों का मुकाबला एक साथ करना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। और जो हमारा बुड्ढा मास्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है इन लोगों के ऊपर अब अटैक करना शुरू करो, चलो दोस्तों हम लोग इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी और एक बंदा आमने सामने आ जाते हैं। बोलते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो तुम मुझे ही मारो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलता है कि मुझे पता है तुम ही मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे उस समय। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अब ज़्यादा बहस नहीं करना है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो वो रहता है बंदा वो एमसी के ऊपर एक डार्क टेक्निक की मदद से अटैक कर देता है और हमारे एमसी को एक इल्यूजन में फंसाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसके इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। बोलता है कि ये तो एक इल्यूजन लग रहा है मुझे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के आसपास से बहुत ज़्यादा जो डेड सोल्जर्स रहते हैं वो ज़मीन से बाहर आने लगता है। हमारा एमसी बोलता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। तभी हमें दिखाया बहुत सारे जो ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर रहते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं और हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो उन लोगों को ऐसे ही मारने लगता है एक झटके से, जैसे कि गाजर मूली की तरह काट पीट के अलग कर देता है। हमारे वो बंदा जो रहता है वो देखता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उन लोगों को इतनी आसानी ख़त्म कर दिया। जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि ये तो सिर्फ कमज़ोर थे, मैं और ताकतवर जॉम्बिस को निकाल सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है और ज़्यादा जॉम्बिस को वहाँ पर निकालने लगता है। बोलता है कि मैं भी तो देखूँ अब तुम इन लोगों से कैसे बच सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों को गाजर मूली की तरह काट के वहाँ से अलग कर देता है और वो बंदा बोलता है कि आखिर ये इतनी आसानी से मेरे सोल्जर्स को कैसे मार सकता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उन सबको गाजर मूली की तरह काट के अलग कर देता है। वो बंदा बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इन लोगों को इतनी आसानी से मार सके मेरे डेड सोल्जर्स को। तभी हमें दिखाया हमारा एमसी बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतने ही सारे हैं क्या। तभी हमें दिखाया वो बंदा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एनर्जी रहता है बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है अपनी बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी वहाँ पे रिलीज करने लगता है, जिसके कांटेक्ट में जितने भी जॉम्बीज या क्रिएचर आ रहे होते हैं वो सब एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि इसने इतनी आसानी से उन जॉम्बीज क्रिएचर को कैसे ख़त्म कर दिया, मुझे इसका कुछ जल्दी जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है अपने और ज़्यादा डेड शोल्डर को वहाँ पर रिलीज़ करने लगता है। बोलता है कि जल्दी जल्दी बाहर आओ तुम लोग जितने भी यहाँ पे डेड सोल्जर हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदर जो रहता है अपनी बहुत बड़ी सेना एक एमसी की तरफ भेज देता है, लेकिन एमसी जो रहता है उन सबको काट पीट के अलग कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि ये सारे डेड सोल्जर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं इन लोगों को ऐसे ही काट पीट के अलग कर दूंगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर ये मेरे डेड सोल्जर को इतनी आसानी से कैसे मार पा रहा है। तभी हमें दिखाया जो एमसी रहता है वो उसके और ज़्यादा करीब बढ़ते जा रहा है। वो बंदा बोलता है कि आखिर ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये मेरे इतने सारे डेड सोल्जर को एक साथ कैसे मार सकता है। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी स्लैश का अटैक कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी रहते हैं एक बार में ही ख़त्म होकर मर जाते हैं। लेकिन जो बंदा रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो मेरे पास। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उसके पास पहुँच जाता है। उसके पास आने के बाद बोलता है कि
अब तुम भी इसी की तरह मर जाओ यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो उसके ऊपर भी एक स्लैश अटैक कर देता है, जिस कारण से वो बोलता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया वो एक टेक्निक अपनी अप्लाई करने लगता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरे लिए और जल्दी आसान कर दिया अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसके मुंडी को पकड़ के वहीं पे मुड़े देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आता है, बोलता है कि तुमने मेरे लिए और ज़्यादा आसान काम कर दिया तुम्हें मारने के लिए। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोलता है कि अब तुम मर जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे गोल्डन एनर्जी सब जगह फैल जाती है। हमें दिखाया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण जिसके इम्पैक्ट में आते ही वो बंदा वहाँ पे बिल्कुल राख में बदल जाता है और बोलता है कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। हमें दिखाया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रहती है सोल्जर जितने भी डेड सोल्जर्स रहते हैं वहाँ पे तबाह हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बिल्कुल वहाँ पे मर चुका रहता है और हमारा एमसी बोलता है कि चलो ये काम तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, चलो अब हमें दूसरा काम भी निपटा लेना चाहिए। हमें दिखाया जैसे वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा डेड एनर्जी कैसे निकल सकती है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हें तो बस मरने से मतलब है, मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ पे छुटकारा दे देता हूँ। तभी हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उससे फाइनली वहाँ पर पूरी तरह से मार कर आगे बढ़ जाता है। बोलता है कि चलो अब मुझे और किसी बंदे को भी देख लेना चाहिए कि यहाँ पे और कोई समस्या तो नहीं। हमें दिखाया जाता है उन जो 4-5 लोग और बच्चे रहते हैं वहाँ पे और ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और एक बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है अपनी और वो सबको मार रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि इसे मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना ये मेरे सभी लोगों को मार देगा। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे गोल्डन एनर्जी की मदद से वहाँ से एक झटके से बाहर आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं तुम लोगों को भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से बाहर आ चुका रहता है और बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं एमसी की तरफ देख के एमसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कि आखिर आप नए लॉर्ड आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया तो एक बंदा बोलता है कि ये यहाँ पे आ चुका है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सब लोग घिर चुके रहते हैं और बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया तो एक बंदा रहता है जो अपनी एक बोतल निकाल लेता है, बोलता है कि लगता है मुझे ये पीना ही पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। हमें दिखाया था वो बंदा रहता है उस बोतल को जितना भी उसमें पानी रहता है उस पानी को पी लेता है। हमारा एमसी वो देखता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ पी रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है उस चीज़ को पीने के बाद वहाँ पे एक डीमन की तरफ बदल जाता है। हमें दिखाया था वो एक ग्रीन डीमन में बदल जाता है और बोलता है कि मैं अब तुम सभी को यहाँ पे मार डालूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उस ग्रीन डीमन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये कैसा मोस्टर है। हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है और सबको इफेक्ट करने लगती है, जिस कारण से वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक महसूस करने लगते हैं। वो जो डीमन रहता है वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है और सबको मारने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम लोग को मार डालूंगा। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये तो एक हरिया डीमन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसे नहीं रोका तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।